चलिए सीधे चलते हैं दिल्ली, जहां हमारे सहयोगी स्पर्श वहां पर मौजूद हैं। दिन भर इस मामले को लेकर उन्होंने अपनी नजर बनाए रखी। स्पर्श, क्या कुछ चला आज कोर्ट में? देखिए, अगर हम कोर्ट की बात करते हैं तो दोनों ही खेमे हो, चाहे ओम प्रकाश चौटाला के वकील की बात की जाए या फिर सीबीआई के जो वकील थे उनकी तरफ से अपने अपने तरफ से दलीलें दी गई कि किस तरीके से जो है इस मामले पे आगे बढ़ा जा सकता है। सबसे पहले ओम प्रकाश चौटाला के वकील की हम बात करते हैं तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चूंकि ओम प्रकाश चौटाला की जो एज है वो जो है काफी ज्यादा हो गई है और ओम प्रकाश चौटाला जो है अब दूसरों पर कहीं ना कहीं निर्भर है, वो खुद के कपड़े भी जो है नहीं बदल पाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो व्हील चेयर पर जो है ओम प्रकाश चौटाला जो है चलते हुए नजर आते हैं, तो ऐसे में उनको कहीं ना कहीं जो है ये समझकर भी जो है रिलैक्सेशन जो है इस पूरे मामले में जो है सजा के तौर पर जो है दी जानी चाहिए। इसके अलावा जो दूसरे जो फैक्टर इसमें देखने को मिलते हुए नजर आए थे ओम प्रकाश चौटाला की वकील की तरफ से, उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला का जो बिहेवियर था पिछले जो उनकी सजा हुई थी उसके दौरान पूरी तरीके से ठीक था, जांच में भी जो है उन्होंने पूरी तरीके से सहयोग किया था। इसके अलावा ओम प्रकाश चौटाला की जो दिव्यांगता है वो अब 60% से बढ़कर 90% हो गई है, इसको लेकर भी जो है उन्होंने अपनी दलील रखी ताकि ओम प्रकाश चौटाला को कहीं ना कहीं कम सजा जो है वो आज जो है मिलती हुई नजर आए। लेकिन इसका कड़ा विरोध जो है सीबीआई के जो वकील थे उनकी तरफ से जो है पूरी तरीके से किया गया। उन्होंने कहा कि जो ओम प्रकाश चौटाला है चूंकि वो बड़े जो है नेता है, ऐसे में अगर इनको किसी प्रकार की राहत दी जाती है तो दूसरों पर जो फैसला है वो पूरी तरीके से जो है गलत जाता हुआ नजर आएगा। यानी साफ तौर पर कहे कि समाज में जो संदेश है वो कहीं ना कहीं जो है इस मामले में जो है गलत जाता हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ उन्होंने एज को लेकर जिस तरीके से सवाल उठाया गया कि चूंकि ओम प्रकाश चौटाला की अब एज जो है काफी ज्यादा हो गई है, तो उन्होंने कहा कि ये जो पूरा मामला शुरू हुआ था वो 1996 में शुरू हुआ था और 1996 में जो ओम प्रकाश चौटाला की एज थी वो काफी कम थी, तो तभी के हिसाब से जो है ओम प्रकाश चौटाला की एज को जो है कहीं ना कहीं गिनना चाहिए। इसके अलावा जो अन्य फैक्टर निकलकर सामने आ रहे थे, जो सीबीआई के वकील की तरफ से कड़ा विरोध जिस पर किया गया था, उन्होंने कहा कि जो ओम प्रकाश चौटाला चूंकि ये कहा जा रहा है कि जो जेल में जो है पूरी तरीके से अच्छा व्यवहार कर रहे थे, और एक फैक्टर ये भी था कि उन्होंने कहा कि जो पुराने मामले जिसका जिक्र ओम प्रकाश चौटाला के वकील जो है करते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें जो आरोपी होता था उसके ऊपर जो है पूरा परिवार जो है डिपेंडेंट कहीं ना कहीं देखने को मिलता हुआ नजर आता था। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला के ऊपर कोई भी डिपेंडेंट नहीं है। ओम प्रकाश चौटाला के जो बेटे हैं वो पूरी तरीके से सक्षम है और अपना जो आजीविका है वो चलाते हुए जो है नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में दोनों तरफ से जो जिरह है वो आज जो है आज राउज एवेन्यू कोर्ट में जो है होती हुई नजर आई थी। ऐसे में कल अब 2 बजे इस पूरे मामले पर फैसला जो है सुरक्षित रख लिया गया है। चलिए दोनों तरफ से वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें रखी, लेकिन इन सब के बीच स्पर्श ओपी चौटाला खुद वहां पर कोर्टरूम में मौजूद थे। किस तरह के हाव भाव उनके दिखाई दे रहे थे? देखिए, ओम प्रकाश चौटाला की बात करते हैं तो जब ओम प्रकाश चौटाला कोर्ट रूम में पहुंचे थे तो निश्चित तौर पर टेंशन जो है माहौल कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला को अगर जेल होती है तो इसके सीधा असर जो है इनेलो पर पड़ता हुआ नजर आएगा, इनेलो के कार्यकर्ताओं पर पड़ता हुआ नजर आएगा। अभी सिर्फ एक विधायक हरियाणा में जो है इनेलो का देखने को मिलता हुआ नजर आता है, तो ऐसे में कार्यकर्ताओं का निश्चित तौर पर मनोबल टूट जाएगा कि ओम प्रकाश चौटाला को एक बार फिर से जो है कहीं ना कहीं जेल जाना जो है पड़ रहा है। हालांकि विकल्प कई सारे खुले हैं, हरियाणा की राजनीति पर ही पूरा असर पड़ेगा, ना कि इनेलो पर। स्पर्श, इस दौरान क्या उनके परिवार के लोग भी वहां पर मौजूद थे? कुछ समर्थक थे? अंदर बाहर का कैसा माहौल था? नहीं नहीं, ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से सिर्फ ओम प्रकाश चौटाला के जो वकीलों की जो अफौज थी वो जो है कोर्ट रूम में मौजूद थे। हर्ष कुमार ओम प्रकाश चौटाला के वकील है, उनके साथ में जो सहायक वकील है वो जो है सिर्फ जो है कोर्ट में जो है मौजूद थे। उसके अलावा जो ओम प्रकाश चौटाला का निजी स्टाफ है वो मौजूद था। इसके अलावा चाहे परिवार के सदस्यों की बात की जाए या फिर कार्यकर्ताओं की बात की जाए, उनमें से कोई भी जो है मौजूद नहीं था। इस पर इसके अलावा निकाय चुनाव को लेकर सब तैयारियां कर रहे हैं सारे राजनीतिक दल, और इधर इनेलो के इतने बड़े नेता के ऊपर सजा का ऐलान होगा तो लग रहा कि पार्टी पर बहुत ज्यादा फर्क इसका पड़ेगा। मनोवैज्ञानिक कार्यकर्ताओं के ऊपर मनोवैज्ञानिक फर्क पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर पार्टी में जो है असर ये इस पर जो है सीधे तौर पर पड़ता हुआ नजर आएगा।
ओम प्रकाश चौटाला इनेलो के सबसे बड़े नेता के तौर पर जो है देखे जाते हैं। हर चुनाव में उन्होंने जो है इनेलो के लिए जो है प्रचार किया है, चाहे उनकी एज जो है जितनी भी ज़्यादा हो, लेकिन हम ये लगातार देखते हुए हैं कि जगह जगह वो बस से घूमकर जो है जो प्रचार है चुनाव के लिए और इनेलो के लिए जो है करते हुए नजर आते थे। तो ऐसे में इनेलो ने फैसला किया है कि वो जो है सिंबल पर निकाय चुनाव जो है लड़ती हुई नजर आएगी। तो इनेलो की तरफ से हो सकता था कि इस बार भी जो है ओम प्रकाश चौटाला एक्टिवली तौर पर जो है देखने को मिलते हुए नजर आते, लेकिन अगर कल किसी तरीके का जो जजमेंट है जो है ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ जाता हुआ नजर आएगा, तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ता जो है उससे जो है उनका मनोबल जो है टूटता हुआ नजर आएगा। आपकी वकीलों से बात हुई, क्या कह रहे हैं वकील कि ज्यादा से ज्यादा कितनी सजा हो सकती है, कम से कम कितनी सजा होगी? देखिए, इस अगर मामले की हम बात करते हैं आय से अधिक संपत्ति मामले की, तो 1 साल जो है मिनिमम सजा हो सकती है और उसके साथ साथ 5 साल या 7 साल इसमें अधिकतम सजा जो है होती हुई जो है ओम प्रकाश चौटाला को नजर आ सकती है। हालांकि इसमें अगर 1 साल की सजा होती है, 1.5 साल की सजा होती है, तो हो सकता है कि ओम प्रकाश चौटाला को जेल जो है ना जाना पड़े। इसके पीछे कारण यह है कि जब जेबीटी भर्ती घोटाले मामले में ओम प्रकाश चौटाला जेल में थे, तो जो जेल में जो बेल ली जाती है उसमें लगभग 1.5 साल और 2.5 साल के आसपास की जो बेल है उनकी तरफ से नहीं ली गई थी। तो हो सकता है कि वो जो पोर्शन है उसको कंसीडर करके जो है रीएम्बर्स जो है उसमें कर दिया जाए। तो ऐसे में देखने वाली बात अब ये रहेगी कि इस मामले में कितनी सजा ओम प्रकाश चौटाला को मिलती हुई नजर आती है। इसके अलावा इस पर परिवार के कुछ लोग टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, इसके अलग एक संगठन बनाते हैं, बीजेपी के साथ गठबंधन करते हैं। दूसरी तरफ ओपी चौटाला के मामले को लेकर सजा का ऐलान होना है, तो क्या इनेलो इस वक्त सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रही है? इस पर सुन पा रहे हैं? जी। इस पर एक तरफ इनेलो का टूटना, जेजेपी का बन जाना, दूसरी तरफ इनेलो के बड़े नेता को इस तरह से सजा का ऐलान होगा, तो क्या इनेलो इस वक्त सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रही है? देखिए, इनेलो अभी संकट के दौर से पिछले काफी लंबे समय से ही गुजरती हुई नजर आ रही है। इनेलो का ऐसा कोई बड़ा जनाधार कहें कि जो प्रदेश में है वो कहीं देखने को मिलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में मात्र 1 सीट इनेलो की जो है निकलकर सामने आई थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनेलो का कितना बड़ा जो अगर कहें कि जो इन्फ्लुएंस है वो हरियाणा में जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो बड़ी चुनौतियां दूसरी पार्टियों के आपके पास आऊंगा, बने रहिए मेरे साथ। की बात करें, ओमकार सिंह है, प्रवक्ता है इनेलो के, हमारे साथ जुड़ गए। ओमकार जी, स्वागत है जनता टीवी में आपका। किस तरह से इस मामले को ले रहे हैं? कल सजा का ऐलान होगा। आसिफ जी, मैं ये कहूंगा कि हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है और न्याय प्रणाली पर भी पूरा भरोसा है। जहां तक मामले का ये सवाल है, ये तो हमें मालूम है, सारी जनता को मालूम है कि इस बार बहुत नाइंसाफी हो रही है। किस साजिश के तहत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को फंसाया गया था, अब जग जाहिर हो चुका है। नहीं तो कोर्ट में मामला, कोर्ट में आपको विश्वास है तो मजबूत है। ओमकार जी, आप कह रहे हैं एक तरफ कोर्ट पर आपको यकीन है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नाइंसाफी हो रही है, कोर्ट नहीं सुनना दलीलें। देखिए, मैंने बोला हमें न्याय प्रणाली और न्यायालय पर पूरा विश्वास है, लेकिन जिस साजिश के तहत चौटाला साहब को इस केस में डाला गया था वो जग जाहिर है। ये तो देखिए हमारा अधिकार है, हम अपनी सच्चाई तो बोलने का अधिकार है हमारे को, लेकिन जहां तक हमारी पार्टी की बात है, पार्टी निचले लेवल पर, करातल पर, बूथ स्तर पर मजबूत है। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। भाई अभय सिंह चौटाला जी ने पार्टी को बहुत अच्छे से हैंडल किया और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का हमें निर्देश मिला है, जो भी न्यायालय का फैसला आएगा उसको सिर माथे रखेंगे। कल का दिन कितना कठिन, कितना चुनौती वाला है इनेलो के लिए, इनेलो परिवार के लिए और पार्टी के लिए? मैं तो इतना ही कहूंगा, इनेलो का प्रत्येक सदस्य बहुत ही कड़े दिल वाला है और हमें ईश्वर और न्यायालय पर पूरा भरोसा है, हमारे साथ इंसाफ होगा। देखिए, निकाय चुनाव है, राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। दिल्ली में मंथन हो रहा है कांग्रेस का, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी 29 तारीख को बहुत बड़ी रैली करने के लिए जा रही है। दूसरी इनेलो कोर्ट कचहरी के चक्कर में ये सब कुछ फंसी हुई है, बड़े नेता के ऊपर संकट है, सजा का बड़ा ऐलान हो सकता है। तो ऐसे में आपको नहीं लग रहा कि इनेलो बड़े संकट के दौर से गुजर रही है? जी, पहले भी ऐसी परिस्थितियां आई, लेकिन इनेलो के कार्यकर्ता ने सहर्ष उन परिस्थितियों का सामना किया
और ऐसी परिस्थितियों के में इंसान और मजबूती के साथ उभरता है। यही स्थिति हमारी इनेलो की भी होगी। पिछली बार जो एक सीट आई चलिए। वो परिस्थिति जन्य थी। ओंकार जी, वक्त उस की वक्त कमी क्या है, स्थिति- बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। स्पर्श आपका भी।